हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से कि हाई पता नहीं क्या है ये चैप्टर, बट सीरियसली गाइस कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार इसके फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें आपको आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, आपको प्रूव करना होता है, तो आंसर तो आपके सामने ही है, आपको तो बस वहाँ तक पहुँचना है। गलत होने के चांस ही नहीं है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, इजी समझ के स्टार्ट करना, समझ आएगा। अगर पहले से ही एक आपने थिंकिंग बना ली है कि नहीं ये चैप्टर टफ है, तो नहीं आएगा समझ में। स्टार्ट करते हैं हम। पहले थोड़ा से ना पढ़ते हैं कि ट्रिगो होती क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है आपके ट्रिगो। तो जैसे हम इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को तो ABCD सिखाते हैं ना, ऐसे ही ट्रिगो में सबसे पहले सीखो साइन थीटा। ये एक टर्म होती है साइन थीटा। इसके अलावा होती है कोस थीटा और टेन थीटा। ये ABCD है ट्रिगो की, ABC ट्रिगो का ABC है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है कोई भी एंगल। थीटा की जगह ABCD कुछ भी हो सकता है। थीटा की अगर हम बात करें तो एक सबसे पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी यहाँ पर, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये ट्रिगो की स्टार्टिंग है। सेकंड चीज़, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है किसी भी ट्रिगो के फॉर्मूलाज अप्लाई होने के लिए, या फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए। जिस ट्रायंगल के लिए हम बात करेंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। और ये एंगल कौन सा है? ये 90 डिग्री वाला नहीं है, ये भी मैं आगे बता दूँ। 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है, मतलब जो ट्रिगो के रूल है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। अगर ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो ट्रिगो के रूल इस पर काम नहीं करेंगे, और यहाँ पर होगा 90 डिग्री। थीटा ये वाला एंगल भी हो सकता है और थीटा ये वाला एंगल भी हो सकता है। यहाँ हम इमेजिन करके चल रहे हैं थीटा है ये। तो हमें इस ट्रायंगल में से ट्रिगो की हेल्प से वैल्यूज़ निकालनी होती है जहाँ हमें एंगल्स गिवन होते हैं। तो एक फॉर्मूला है छोटा सा, जैसे कि यहाँ पर होता है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा इक्वल्स टू एंड टेन थीटा इक्वल्स टू। ये हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं जब 90 डिग्रीज़ का एंगल है और थीटा हमारा ये वाला एंगल है। ट्रायंगल है हमारा ये ABC। फॉर्मूला है हमारा पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस और ये हो गया टेन। ये शॉर्टकट, हमेशा यही रूल, या फिर आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बट ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो यही ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा क्या है? P/H, P/H। कोस थीटा क्या है? B/H। और टेन थीटा क्या है? P/B। यहाँ तक समझ आया? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा ट्रिगो की ABC। थीटा वो एंगल ये वाला, और P और H और B। अब ये क्या है? P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनस और B है बेस। एक ट्रायंगल में यही होता है ना। देखो अब वैसे हम हमेशा क्या लेते हैं, ये वाली लाइन बेस, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। बट ट्रिगो में ऐसा नहीं होता कि ये लाइन हमेशा ही बेस होती है। अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें तो ये भी तो बेस हो सकता है। तो कौन सी लाइन बेस होगी वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पे। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? थीटा की वैल्यू पे। थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस होती है, H होता है, हाइपो होता है। और बाकी की जो लाइन बच गई जिस पर ये दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल जिस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो हमारा बेस होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन थीटा इन्होंने बोला है P/H, रूल से यही निकला। तो P की वैल्यू क्या हो गई हमारी? A और B।
और एच क्या है, ए सी। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाय एच। बी की वैल्यू क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए सी। टेन थीटा की वैल्यू पी बाय बी। पी की वैल्यू ए बी और बी की वैल्यू बी सी। बहुत ध्यान से समझो, टाइम लो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में टाइम लगता है ट्रिगो में, बट समझना ध्यान से। ये नहीं करना कि ये छोड़ो चलो आगे देखते हैं शायद समझ आ जाएगा, नहीं। अगर समझ नहीं आया फिर से देखो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करके, जब ये समझ आ जाए तभी आगे आना, वरना समझ ही नहीं आएगा। हमने सबसे पहले पढ़ा साइन, कोस और टेन। ये 3 टर्म्स होती है जिसमें हम थीटा लगाते हैं ज़रूरी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। थीटा वो एंगल है जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, और थीटा से के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पी की पी परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, वो थीटा पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हमने थीटा ये वाला एज्यूम किया तो हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बाय ए बी। रूल है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसका फर्स्ट वाला जो होगा साइन, फिर कोस और फिर टेन, ए बी सी। साइन थीटा की वैल्यू आ गई पी बाय एच, पी की वैल्यू मतलब ए बी, एच ए सी, ये लिखा। इसी तरह कोस, इसी तरह टेन। यहाँ तक समझ आया। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक और रूल है, रूल्स हैं इसमें, बेसिकली रूल्स है, रूल्स रट लो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ए बी सी तो पढ़ लिया, आगे डी ई एफ और पढ़ लें। सिर्फ टोटल 6 टर्म आती है इसमें, और कोई नहीं है। ट्रिगो में टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 टर्म है, उन्हीं के फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं का सब कुछ है। अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो वो होता है 1 बाय कोसेक थीटा के इक्वल। साइन थीटा इक्वल्स 1 बाय कोसेक थीटा, और वाइस वर्सा कोसेक थीटा इक्वल्स 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा इक्वल्स 1 बाय सेक थीटा, वाइस वर्सा सेक थीटा इक्वल्स 1 बाय कोस थीटा। लास्ट टर्म टेन थीटा इक्वल्स 1 बाय कोट थीटा। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, रट जाएंगे ये रूल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन करोगे तो। कोट थीटा दैट्स इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये रूल्स हैं हमारे। साइन का कोसेक से रिलेशन है, कोस का सेक से रिलेशन है, और टेन का कोट से रिलेशन है, और इनके वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ा था साइन थीटा दैट्स इक्वल टू, देखो हमने रूल पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा क्या था, पी बाय एच। तो कोसेक थीटा क्या होगा, अपो रिवर्स हो जाएगा इसका, एच बाय पी। ऐसे ही कोस थीटा था हमारा बी बाय एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा। आपको ये एकदम से नहीं याद हो रहा ना, तो हमेशा ना अपने साथ में लिख के चला करो, पेंसिल से या पेन से कहीं भी साइड पे रफ में थोड़ा सा लिख लो और वहाँ से करो। क्वेश्चन गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे जैसे अप्लाई करोगे। एच बाय बी, टेन थीटा दैट्स इक्वल टू पी बाय बी, तो कोट थीटा दैट्स इक्वल टू बी बाय पी। रिवर्स कर दिया हमने कुछ भी नहीं किया। हमने अभी तक सिर्फ साइन थीटा पढ़ा है, कोस थीटा, टेन थीटा, ये वाला एक रूल पढ़ा है। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखना आया है हमें कि कौन सा होता है, और हमने ये रूल्स करे। उसके अलावा अभी हमने और ट्रिगो में कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्हीं के बेस पे आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे करते हैं। इसमें थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखना आ गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1। इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन 1 में, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इन्होंने बताइए, हमेशा बताएंगे कि राइट, या फिर तो लिख देंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर राइट एंगल अलग से बता देंगे कि ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है जिसके बी पे एंगल है। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर बी है क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का, तो हम बी यहीं लेंगे। और इसके अलावा ए और सी ये हमारे 2 पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने बोला है ए और बी इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बी और सी इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें फर्स्ट पार्ट में, और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की निकालनी है, कोस ए निकालना है। सेकंड पार्ट में साइन सी निकालना है और कोस सी। यहाँ पर ए और सी का क्या रोल है, इससे एंगल के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर पता करना है। जब ए लेंगे तो हम एंगल ये वाला लेंगे, और जब सी की बात करेंगे तो हम एंगल ये वाला लेंगे, और उसी के सामने वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी। स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अब की बार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर भी हम पूरे फॉर्मेट के साथ करेंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो पूरा फॉर्मेट नहीं यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, मतलब हमें जो कुछ भी गिवन है हमें एंगल बी दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है। इसके अलावा और क्या गिवन है, ए बी दैट्स इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है ए सी की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे टू फाइंड करनी है हमें साइन ए, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए एंड कोस ए, सेकंड पार्ट है हमारा साइन सी और कोस सी, ये हमें फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करके आएंगे, प्रॉपर आपने फिगर बनाई है, गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। नहीं, और ये कोई अलग से तो है नहीं है, वही चीज़ें तो हैं, उल्टा लिख के चलोगे तो आप भी क्लियर रहोगे कि स्टेटमेंट में बोल क्या रखा है। बार बार आपको स्टेटमेंट नहीं रीड करनी पड़ेगी, और मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा मतलब कटते नहीं है आपके नंबर अगर आपने प्रॉपर इस तरह से लिखा है तो। सॉल्यूशन में लिखेंगे हमें सबसे पहला निकालना है साइन ए, फर्स्ट पार्ट है साइन ए दैट्स इक्वल टू पी बाय एच। एंगल कौन सा है हमारा, एंगल है ये वाला, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाली लाइन बी सी, और एच मतलब ए सी। ठीक है, मतलब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 वैल्यूज़ हैं हमारी साइड्स की, थर्ड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ए सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, दोनों साइड्स को ले लें हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ तो याद करने पड़ेंगे आपको, एटलीस्ट 30 तक लर्न कर लीजिए स्क्वायर, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। दैट्स इक्वल टू 625, दैट मीन्स ए सी दैट्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए दैट्स इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू थी हमारी बी सी बाई ए सी, बी सी है हमारा बी सी बाई ए सी, बी सी है 7 और ए सी है 25। इसी तरह अब कोस ए हो जाएगा हमारे पास बी बाई एच दैट्स इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू है हमारी 24 और ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी 25। सेकंड पार्ट अब हमारा, अब निकालना है हमें साइन सी। अब ध्यान रखना, साइन सी मतलब हम आ गए हैं एंगल इस पे। साइन सी की वैल्यू क्या होएगी,
पी बाई एच थी ना हमारी, देखो साइन, बट यहाँ पर P क्या होगा, अब P होगा A और B, C के सामने वाला एंगल P होता है, तो हम इसलिए हमेशा साइड्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AB बाय AC, AB की वैल्यू है 24/25, और ऐसे ही हमारा cos C दैट्स इक्वल टू BC बाय AC, BC बाय AC, B बाय H दैट्स इक्वल टू 7/24। ये आपके हो गए आंसर्स। हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने पहले तीनों साइड्स निकाली, दो थी हमारे पास, 90 डिग्री एंगल था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और थर्ड साइड भी निकाल ली। उसके बाद हमारे पास जो वो रूल है P बाई एच, B बाई एच और P बाई B वाला, उसको अप्लाई करते हुए एंगल का ध्यान रखते हुए कि कौन से एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं और कुछ भी नहीं किया। 2 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।